नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लंबे समय से अकेले ही पूरी कमान संभाले हुए थे। उनके साथ उनकी टीम नहीं थी। अब बिना सेना के राजा क्या करे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए कहा जा रहा है कि जल्द ही जो संगठन है उसमें नियुक्तियां हो सकती है। कांग्रेस की ओर से ये नियुक्तियां काफी समय से आगे बढ़ती जा रही थी, तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही थी और लगातार जिस हिसाब से आगे बढ़ रही थी उससे जो आस लगाए बैठे थे, जो जितने भी कार्यकर्ता हैं या फिर जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिनको उम्मीद थी कि उन्हें कोई ना कोई नियुक्ति में स्थान जरूर मिलेगा, वो लंबे समय से उदास हो गए थे। लेकिन अब उनके लिए खुशखबरी ये है कि कहा जा रहा है कि इसी महीने के आखिर तक ये नियुक्तियां हो सकती हैं। अभी हालांकि इसमें किसी भी तरह का कोई पुख्ता कुछ भी ऐसी बात नहीं आई है, लेकिन जो सियासी गलियारों में चर्चा है उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि दिसंबर के आखिर तक ये नियुक्तियां हो जाएंगी। लेकिन इसी बीच एक चर्चा ये भी है कि गोविंद सिंह डोटासरा की जो टीम होगी वो सचिन पायलट की टीम से बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि सचिन पायलट लंबे समय से अध्यक्ष पद पर थे और संगठन में जो उनके गुट के नेता थे उनकी अच्छी खासी पकड़ थी और अच्छी खासी कह सकते हैं पहुंच थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा की जो टीम होगी वो सचिन पायलट का जो एक फॉर्मूला रहा है उससे काफी अलग होगा। कहा जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा की टीम में आधे दर्जन लगभग उपाध्यक्ष होंगे, उसके अलावा प्रदेश सचिव और सचिव होंगे। इसी के साथ ये भी ध्यान रखा जाएगा कि जितने भी गुट हैं, क्योंकि कांग्रेस इन दिनों गुटबाजी से काफी गुजर चुकी है और काफी कुछ खोना भी पड़ा है कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को और उन नेताओं को जिन्होंने गुटबाजी को बढ़ावा दिया था। तो ऐसे में ये ध्यान रखा जाएगा कि वो जितने भी गुट हैं उनको कैसे भी समन्वय बिठा के रखा जाए, जिसमें खास तौर पर चाहे वो सीपी जोशी वाला गुट हो, चाहे वो सचिन पायलट का गुट हो या फिर जो गहलोत गुट है वो, और वो नेता, वो वरिष्ठ नेता जो उस समय में सीएम अशोक गहलोत के साथ रहे थे जब सरकार मुश्किल में आई थी। तो ऐसे में सभी गुटों के बीच सामंजस्य बिठा के रखना खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के सामने भी एक बड़ा चैलेंज होगा और इसी बात को ध्यान भी रखा जाएगा, जिससे कि आने वाले चुनावों में जब विधानसभा चुनाव आए तो कांग्रेस को गुटबाजी ज्यादा ना झेलनी पड़े और इससे ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि अब तक कांग्रेस का सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो गुटबाजी के कारण ही हुआ है। और कांग्रेस अब जानती है कि बीजेपी में भी जो गुटबाजी तेज हुई है, दीमक की तरह धीरे धीरे बीजेपी के संगठन को कमजोर कर रही है। इसका फायदा अगर कांग्रेस को उठाना है तो उसे अपने संगठन को मजबूत करना होगा और इसी के तहत पूरी जो एक कह सकते हैं कि योजना बनाई जा रही है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पीसीसी चीफ से मीटिंग कर चुके हैं, बैठक कर चुके हैं, उनके साथ वार्तालाप कर चुके हैं और चर्चा का दौर लंबे समय से हालांकि चलता आ रहा है। अभी तक हालांकि कोई फैसला नहीं हो पाया, लेकिन कहा जा रहा है कि अब जल्द ही ये पूरा ड्राफ्ट बनके तैयार हो गया है, नाम तैयार हो गए हैं और जल्द ही इन पर मोहर लग जाएगी और जल्द ही नियुक्तियां हो जाएंगी। इसी के साथ अगर हम बात करें तो बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी में किरण माहेश्वरी के जाने के बाद से ही एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि शोक का माहौल था, शांति थी। लेकिन इसी बीच दिया कुमारी और जो बीजेपी के जितने भी सांसद हैं उनको मुश्किल का सामना करना पड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि दिया कुमारी के सामने ऐसी कौन सी मुश्किल आ गई या फिर जो बीजेपी के सांसद हैं उनके सामने कौन सी मुश्किल आ गई। दरअसल जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो किसान उग्र हो रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, जो 3 किसान बिल आए थे, कृषि बिल आए थे केंद्र सरकार की तरफ से, उसकी लपटें राजस्थान में भी आ चुकी हैं। राजस्थान में भी शुरू से ही इसका विरोध हो रहा था और अब जो राजस्थान के किसान हैं और उसी के साथ ही जो एनएसयूआई है, आज उसने जितने भी सांसद हैं राजस्थान में उन सबके जो आवास हैं उनका घेराव किया और विरोध प्रदर्शन किया। समर्थन देना था, एक मकसद था कि समर्थन दिया जाए किसान आंदोलन को, किसानों की आवाज़ को बुलंद किया जाए, उसी के तहत ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। और खुद बीजेपी कह सकते हैं कि बीजेपी में भी जो ये आपसी गुटबाजी चल रही है, जिस तरह से चाहे वो दिया कुमारी का मामला हो या वसुंधरा राजे का, तो राजस्थान में जिस तरह से लगातार अब कांग्रेस कह सकते हैं अग्रेसिव हो रही है, जिस तरह से जो कांग्रेस घेरने की कोशिश कर रही है बीजेपी को, और बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा प्रतिनिधित्व करने के लिए बड़ा नेता सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि वसुंधरा राजे ने खुद को पूरी तरह से अलग कर रखा है। तो ऐसे में जो ये कृषि बिल का मुद्दा उठा है और जिस तरह से पूरे देश में बीजेपी को घेरने की कोशिश हो रही है, इसका अच्छा खासा नुकसान राजस्थान में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है।
तो कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टी अब अपने आप को मजबूत करने में लगी। चाहे एक और कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर रही है, कांग्रेस एक नई कांग्रेस गढ़ने में लगी है, वहीं बीजेपी को भी अब आत्ममंथन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ गई है, क्योंकि इस समय बीजेपी के पास कोई भी उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, उचित नेता नहीं है। ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जिसके आधार पर, जिसके जनाधार पर बीजेपी कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उनका सामना कर सके, क्योंकि अशोक गहलोत खुद अपने आप में एक जनाधार वाले नेता हैं और बीजेपी में अभी तक सिर्फ सतीश पूनिया है। और उनके अलावा अगर बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत या अन्य नेताओं की, तो वो कहीं ना कहीं अपने मामलों में उलझे रह जाते हैं, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं, ऐसे में उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी ज़्यादा हैं। तो राजस्थान में अभी ऐसा कोई नेता नहीं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सामना कर सके। तो कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टी अपने अपने वर्चस्व के लिए लड़ रही है। एक और कांग्रेस खुद को नई तरीके से तैयार कर रही है, तो बीजेपी आत्ममंथन की जरूरत महसूस कर रही है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।